मैंने सुना है, एक कथा तुम्हें सुनाऊं। मैंने सुना है एक बहुत धार्मिक बिल्ली थी। बिल्ली आमतौर से चालाक होती है। चालाक लोग धार्मिक हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता बहुत चालाकी होती है। तुम कहते ज़रूर हो कि ये गैर सांसारिक है, लेकिन तुम गौर करोगे कि तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे संसार का फैलाव है। ये पारलौकिक स्वार्थ है, दूर तक का ये पैगाम है। बिल्ली बहुत धार्मिक थी। दिन रात वो माला हाथ में फेरते रहती थी। वो शाकाहारी थी, लोग जानते थे दिन में, और रात में वो फिर मांसाहारी हो जाती थी। रात में पास पड़ोस के जितने भी चूहे घर में होते थे उसे मारा करती थी। वो सोचती थी अगर मैं चूहे नहीं मारूंगी तो पास पड़ोस के लोग बेचैन रहेंगे। अधार्मिक मन अधार्मिक ही रहेगा। वो धर्म के आड़ में अपने लिए रास्ता खोल लेगी। वो सिर्फ पड़ोसियों की सेवा के बहाने। इसी तरह बिल्ली जिस घर में रहती थी उस घर में तो वो कभी चूहे को नहीं मारती थी, क्योंकि मारने से उस घर में चूहे को उसके मांस छीटे जाएगा, ब्लड खून गिर जाएगा और लोग जान जाएंगे कि बिल्ली धार्मिक नहीं। आप जिसे धार्मिक समझते हैं उसका एक घेरा होता है, उसके बाहर वो अधार्मिक होते हैं। मंदिर में देखो तुम लोग माला जपते हैं, दुकान में तुम उन्हें ही देखो कि वो जेब काटते हैं। जितनी कुशलता से उनके हाथ माला फेरते हैं उतनी कुशलता से वे तुम्हें ठगते हैं, तुम्हारी जेब काटते हैं। एक ही आदमी जिसका शक्ल है वो अलग अलग रूप धर लेता है। दिन में चेहरा कुछ दिखाई देता है और रात में कुछ दिखाई देता है। आस पड़ोस के लोग मानते थे कि बिल्ली भी बहुत धार्मिक है और वो माला जपते रहती है और लोग उसे नमस्कार करते थे। इसी तरह एक दिन बड़ी मुसीबत हुई। घर के लोग उस रूम में ही जिसमें बिल्ली रहती थी एक तोता को लाया गया बाजार से खरीद के। लोग जानते थे बिल्ली शाकाहारी है, लेकिन तोता ने आते ही अपना राग छेड़ दिया। उसे जो सिखाया गया था वो गाने लगा। बिल्ली इससे बहुत नाराज हो गई। वो जो है समझने लगी कि एक उपद्रव आ गया है, अब हमारा माला फेरना जब तब करना पूजा पाठ करना सब बेकार हो जाएगा। ये तोता लगता है अधार्मिक है। फिर उसने सोचा, न केवल सोचा कि ये अधार्मिक है बल्कि ये बेहुदे गीत भी गा रहा है जो बहुत कामुक है, और ये इशारा भी बहुत गलत सा कर रहा है। बिल्ली तब सोचने लगी कि इसे लगता है शैतान ने पकड़ा है तोता, इसीलिए इसके कंठ से ऐसी आवाज़ निकल रहा है। बिल्ली ने निर्णय ले लिया कि रात में इसका अंत कर ही देना है, क्योंकि इसको शैतान ने पकड़ लिया है और ये कामुक गाना गा रहा है। इसलिए इसको रात में इसके शरीर से इसको छुट्टी कर देना। और फिर रात मौका आई और वो बिल्ली झपट्टा मार दी और बिल्ली जो है तोते को अपना ग्रास बना ली। और इस समय जो है उसका पंख और खून फर्श पर बिछड़ गए। बिल्ली पीटी गई, मार बहुत खाई गई। तब बिल्ली पश्चाताप करने लगी। इसी तरह ईसाई मुसलमानों की हत्या करना चाहते हैं और मुसलमान ईसाइयों की हत्या करना चाहते हैं। ये जो बिल्ली की भाषा थी, यही भाषा मुसलमान इसीलिए हिंदू को मारना चाहता है कि ये अधार्मिक रह गया तो नरक में सड़ेगा। इसको धार्मिक बनाना बहुत जरूरी है। अगर बन जाए जीते जी तो ठीक, अन्यथा ये भी इसी के हित में है कि ये धर्म के मार्ग में ही बढ़ा। इसका छुटकारा दिलाना जरूरी है।
पश्चाताप बिल्ली को इसलिए हुआ कि तोते को मारा, ये कारण पश्चाताप का नहीं था। वो खून के दाग और पंख फर्श पर गिर गए, इसके लिए उसे अफसोस था, और जिससे घर के लोग नाराज हो गए थे। इसलिए वो सोची कि अबरी बार से ये याद रखना है। फिर घर के लोग मजबूर होकर दूसरे तोते को बाजार से लाए। फिर बिल्ली की नज़र पड़ी और रात में उसने फिर उस पर अपना पंजा चलाया, लेकिन इस बार वो पूरे तोते को निगल गई। ना उसका पंख तोड़ी और ना उसका खून का एक बूंद गिरने दी, और बिल्ली आराम से बैठ गई और सोची कि अब घर के लोग बहुत आनंदित होंगे। और बिल्ली भी सोची कि तोते को मुक्ति दिलाना बहुत धर्म का काम होगा, और यदि तोते के शरीर में प्राण रहता तो ये कुछ ना कुछ पाप करता, ऐसा बिल्ली सोच रही थी। और सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा कि बिल्ली बैठी हुई है और तोता पिंजरे में नहीं है। घर के लोग तोते को मारने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए तोते को अब मारना भी नहीं है। फिर तीसरा तोता लाया गया। बिल्ली इस बार उसे मुस्कुरा के देखी। झूठा मुस्कुराहट था, जैसे धार्मिक लोगों की मुस्कुराहट होती है। उसने बड़े आशीर्वचन कहे, माला हाथ में लेके, और धीरे धीरे वो पिंजड़े के पास रात में फिर पहुंच गई। इस बार वो पिंजड़े में पंजे को सिर्फ घुसा दी और उस पिंजड़े को उठा पटक इधर उधर करने लगी। इस गतिविधि से जो है तोता पिंजरे में ही मर गया, और बिल्ली चुपचाप अपनी जगह पर आके बैठ गई। धार्मिक लोग को हमेशा गीत अधार्मिक मालूम पड़ते हैं, उसी तरह तोते के गीत उन्हें अधार्मिक मालूम पड़ी और वो उसका जान ले लिया। बिल्ली को पास आया देख तोता घबरा गया। फड़फड़ाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और लेकिन बिल्ली अपने स्वभाव को नहीं बदल पाई, क्योंकि उसका मन अधार्मिक था और उसका गतिविधि दिन में कुछ और रात में कुछ हो जाता था। और इस तरह हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई ये भी यही चीज़ कर रहे हैं। जो चीज़ अधार्मिक है और अधार्मिक कभी स्वीकार नहीं होता, अधार्मिक हमेशा अधार्मिक ही रहता है। फिर इसी तरह जब पिंजड़े में मर गया तोता तो बिल्ली सोची कि ये तो मर ही गया है, अब मैं इसे खा लूँगा तो हिंसा नहीं होगा, और वो उसे फिर खा ली। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी बुद्ध मांसाहारी नहीं थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा शिष्य मांस खाए। लेकिन एक दिन उनका एक भिक्षु मांस मांगने के लिए भिक्षा पात्र लेके गया तो आकाश से उड़ते हुए चील के मुख से एक मांस का टुकड़ा गिर गया। वो बड़ा मुश्किल में पड़ा। नियम था कि भिक्षु के पात्र में जो भी चीज़ पड़ जाए वो भिक्षु को स्वीकार कर लेना चाहिए। नियम तो अच्छा था, नहीं तो मिठाइयाँ भिक्षु चुन लेंगे, साग सब्जी और सूखा चीज़ तो फेंक देंगे। चुनाव नहीं करना है, पात्र में जो पड़ जाए, जो घरों से मिल जाए, सबको वैसे ही स्वीकार कर लेना है। इस क्षण में जो मुश्किल हुई जब मांस का टुकड़ा गिर गया, इसमें नियम लागू होगा कि नहीं, इसे स्वीकार करना है कि नहीं। उसने आया बुद्ध से संग में पूछा कि हे बुद्ध,
ध्यान। मैं क्या करूं बुद्ध, मेरे भिक्षा पात्र में मांस के टुकड़े गिर गए हैं। नियम के अनुसार मैं इसे खाऊं या फेंक दूं? बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और उन्होंने सोचा कि यदि मैं कहूं इसे फेंक दो तो एक व्यवस्था मिल जाएगी सदा के लिए कि भिक्षु निर्णय कर सकता है कि भिक्षा पात्र की चीज़ को चुनाव करें या छोड़ें। इसलिए ऐसा नियम सदा के लिए हो जाएगा और बुद्ध दुविधा में पड़ गए। इसी तरह वो जो है मांस के इस गतिविधि पर निर्णय लेने में थोड़ा विलम्ब किए। फिर बुद्ध ने सोचा, मांस का टुकड़ा जो चील के मुंह से गिर गया है, ये रोज़ घटने वाली घटना नहीं है, ये भी दोबारा घटेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उचित यही है कि ये नियम नहीं तोड़ा जाए और चील भी तो रोज़ रोज़ मांस के टुकड़े नहीं गिराएंगे और भिक्षा पात्र में जो भी चीज़ आ जाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। मांसाहार इस तरह शुरू हुआ। अब बौद्ध भिक्षु जाता है, आप मांस डाल देते हैं और वो ले लेता है। जब वो ले लेता है मांस तो धीरे धीरे लोग उसे मांस भी देने लगे, उसके भिक्षे पात्र में मांस भी गिरने लगे और वो जिन घरों में मांस मिलता था उसी घर में पहुंचने लगते थे। फिर बुद्ध ने कहा कि किसी भी चीज़ को मार के खाना हिंसा है। मरा हुआ यदि जानवर हो तो उसका मांसाहार में कोई हिंसा नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मारने में हिंसा है। कोई जानवर मर ही गया, यदि उसके मांस को खाया तो कोई हिंसा नहीं है। आज चीन, जापान, बर्मा, लंका इत्यादि देश, सारे बौद्ध मुल्क, जैसे हमारे यहाँ लिखा रहता है कि शुद्ध घी यहाँ मिलता है, उसी तरह उन देशों में लिखा रहता है यहाँ मरे हुए जानवर का मांस ही यहाँ मिलता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। अब वो जानवर को कैसे मारे, ये भिक्षुओं को इससे क्या प्रयोजन? वो तो दुकानदार का काम है कि वो मार के लाता है या कैसे लाता है। इतना मांस कहाँ से आता है? करोड़ों लोग मांस का भक्षण करते हैं। एक छोटी सी चील ने वो काम किया जो बुद्ध नहीं कर पाए। आदमी अपने मन का हिसाब खोज लेता है। बस बिल्ली ने सोचा मरे हुए को खाए तो तोते को वो समझ के खा गई। तुम इस बात को हमेशा स्मरण रखना, तुम जो कर रहे हो, तुम जो तर्क दे रहे हो, तुम जो बहाने खोज रहे हो, वो बहाने तुम्हारी अचेतन वृत्तियों से तो नहीं आ रही है, तुम्हारे अंदर से। तो अगर तुम्हारे अंदर से आ रही है तो उसे पहचानो। वो सिर्फ बहाने हैं, वो तर्क नहीं है, वो सिर्फ झूठे बहाने हैं। अतः अपने गतिविधि पर हमेशा ध्यान रखो कि ये तुम्हारे भीतर से आ रही है या तुम्हारे बाहर से आ रही है। क्या तुम उसी बिल्ली की तरह हो जो अपने गलतियों के लिए, अपने संतुष्टि के लिए गलत निर्णय को भी तर्क के कसौटी पर कसकर सही करना चाहते हो? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखने का है और स्मरण रखने का है कि हम जो भी गतिविधि करें वो तर्क के कसौटी पर कस के करें, और नहीं तो फिर चील के ही कारण पूरा बौद्ध देश जो धर्म को मानते हैं आज बहुत बड़े मांसाहार हो गए हैं और मांस का वो निर्यात भी कर रहे हैं।